एक मिनट, इसका मतलब तुमने एजे के साथ शादी और फेरे, ये सब कैसे? गुड्डन बेटा, तुम दुल्हन के जोड़े में कैसे बेटा? दुर्गा दी, हम लोग श्वेता जी को खुद उनके कमरे से लेने गए थे ना, तो ये कहां से आ गई यहाँ पे? इसका मतलब है कि हम जब श्वेता को लेने पहुंचे, गुड्डन पहले ही दुल्हन का जोड़ा पहन चुकी थी, लेकिन श्वेता कहाँ पे है? गुड्डन बेटा, ये सब क्या है? अरे शादी होनी किससे थी, कर किससे ली? शादी है या तमाशा? उस बर्फ ने गुड्डन को राजी कैसे किया? देख लिया बर्फ का कमाल। वादे के मुताबिक आप बन गई जिंदल परिवार की सल्तन। लेकिन बर्फ, तुमने गुड्डन को ये सब करने के लिए मनाया कैसे? अरे आंटी जी, आप आम खाइए ना, गुठली गिनने की क्या जरूरत है? हा? क्या बोल क्या रही है ये? और आप सब लोग ये जानना चाहते हैं ना कि हम यहाँ कैसे पहुंचे? तो सुनिए, हमने खुद श्वेता जी को बाथरूम में बंद करके उनकी जगह ली। हमने एजे से शादी की, पर हम कभी करना नहीं चाहते थे, और वो इसलिए की क्योंकि हमारी छोटी बहन की जान खतरे में है। वरना आपको क्या लगता है कि हमने अपनी मर्जी से शादी की? वाह, नया झूठ, फिर से। ठीक है, तुम सही कह रही हो, पर तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत हम अभी दिखाते। वो वीडियो इसी में थे, चुटकी को धमकी भी दे रहा था। हम सच कह रहे हैं, वो वीडियो इसी में थे। हम कसम खाकर कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, सच में वो वीडियो। चुप करो तुम, नाटक पे नाटक किए जा रही हो। तुम तो बहुत शातिर निकली, धन दौलत की लालच तुम्हें यहाँ खींच ही लाई ना। तुम तो अच्छे से जानती थी तुम्हारी शादी तो होने से रही, इसलिए तुमने सोचा मैं एजे से शादी कर लेती हूँ और उनकी दूसरी पत्नी बन जाती हूँ। तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। नहीं दुर्गा जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम उन लड़कियों में से नहीं हैं जो पैसों के लिए शादी कर लें। हमसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज हमने जो भी कुछ किया सिर्फ और सिर्फ छुटकी की जान बचाने के लिए किया। बंद करो ये तमाशा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारी बहन यहाँ सामने खड़ी है, सबके सामने, देखो। फिर भी झूठ पे झूठ बोले जा रही हो तुम किसी लायक ही नहीं हो गुड्डन। ना तो तुम एक अच्छी बेटी बन सकती हो और ना ही एक अच्छी बहन। जब तुमसे तुम्हारे घर के रिश्ते नहीं संभले, तो इस घर की बहू और हम तीनों की सास कैसे बनोगी? ये तुमसे कभी नहीं हो पाएगा गुड्डन गुप्ता। कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। मुझे पता है तुम यहीं कहीं छुपे हो। मैं कहती हूँ बाहर निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे मना करने के बाद भी तुमने मेरी छुटकी को इस सब में घसीटा ना। गुड्डन जो कह रही है ना, वो झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ गुड्डन को बहुत अच्छी तरह से। वो अपनी मर्जी से ये शादी सिर्फ और सिर्फ तभी करेगी जब उसके किसी अपने पे, खास तौर पर छुटकी पर कोई खतरा हो।
अगर मेरी रेवती के साथ दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो एक माँ से ज्यादा खतरनाक और कोई हो ही नहीं सकता पर्व सिंह। ये बात याद रखना। मास्क यहाँ कहाँ से आया? आपके कमरे में? क्या बकवास कर रहे हो? क्या ये दिखाओ मुझे। मास्क आपके पास कहाँ से आया? तो उसने मुझे क्या बोले जा रही हो? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रही? तो घुटन बात कर रहा हूँ तुमसे, तुम ये फोन किसको कर रही हो? सबूत चाहिए ना आपको? सारे सबूत मिलेंगे। सबूत चाहिए था ना आपको? ये लीजिए। और फोन उठाइए अपना, उठाइए। अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी अलमारी में मेरा फोन है तो यही तो कह रहे हो। आपकी अलमारी से आपका फोन मिला और ये फोन आपका है, ये बात किया आपका। पूरा दरवाजा बंद करके रखा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। पता नहीं क्या कर रहे होंगे ये लोग अंदर। दरवाजे के अंदर झांकने की क्या जरूरत है? मैं ही बता देती हूँ। नई नई शादी हुई है, सुहागरात मना रहे होंगे दोनों। नहीं 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 नहीं, आप कृपया अपने दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिए। ज्यादा है भी नहीं आपके पास। और तुम इतने सारे मेहमानों के बीच गेस्ट रूम में जाके सो गई थी? ऐसा कैसे हो सकता है? अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि रेवती कहाँ थी? शादी तो हो गई ना आपके ससुर की मेरी गुड्डन से। वो एक पति होने के नाते अपनी पत्नी को लेकर गए हैं। क्यों दादी जी, कुछ गलत कह रही हूँ मैं? बहुत जल्दी है आपको अपनी आफत हमारे गले में बांधने की। पति पत्नी का रिश्ता तो तब कहलाएगा ना जब उस रिश्ते के कोई मायने होंगे। वैसे भी मुझसे बहस करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अभी किसी भी वक्त पुलिस यहाँ आती होगी। दुर्गा दी, इसकी चाल देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये जेल जाएगी, बल्कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी को जरूर भेज देगी। सर, मुझे भी यही लगता है कि इसने हमारे एजी को जरूर अपनी रोमांटिक अदाओं से रिझाया होगा और हमारे भोले भाले एजी फंस गए। अब तू ही बता, अगर रेगिस्तान में बारिश होगी तो कोई कैसे बचेगा? और वैसे एजी को भी यही चाहिए था ना, इस चुईया से शादी करना। तो लो, हो गई। चुप करो। इसकी चाल ढाल देखकर तो लग रहा है कि अब जरूर कोई नया कांड करने वाली है। नहीं नहीं कौशल्या, अब तुझे ही कुछ करना होगा। गुड्डन, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। और अक्षय जी, अगर आप कहें तो मैं खुद इसके कान पकड़कर इसे एक थप्पड़ लगा दूं। ये सब इन्होंने किया है। आप सबको सबूत चाहिए थे ना? ये देखिए, इन्होंने बड़ी चालाकी से हमें सारे भेजे हुए मैसेजेस डिलीट कर दी। पर हमने भी इनकी अलमारी से सारे सबूत ढूंढ निकाले। हमारी बहन को किडनैप करके हमें शादी के लिए मजबूर करने वाला कोई और नहीं, मिस्टर अक्षय जिंदल खुद हैं। हमें धमकी भरे मैसेजेस भेजे, हमारी बहन की जान खतरे में डाली, इतना झूठ बोला, इसलिए हमसे शादी करने के लिए
शादी करना चाहता हूँ तुमसे। ताली एक हाथ से नहीं बजती। पर्व को तुम्हारी बहन की जिंदगी से निकाल फेंका है और उसके बदले में मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुझे अपनी बहन जिंदा चाहिए तो जा दुल्हन का जोड़ा पहन और कर ले एजे से शादी। अंधेरा क्यों है यहाँ? ये लोग पुलिस वाले होकर भी ऐसे चोरों की तरह अंधेरे में क्यों रहते हैं? अरे कोई है? प्लीज हमें बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। ये सब क्या है? और आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं मेरे घर वालों के बारे में? आप लोग चाहते क्या हैं? अपने मस्तिष्क पर इतना जोर मत डालिए। वो क्या है ना, उसे इतना काम करने की आदत नहीं होगी। और मैं आपके परिवार वालों के वो सच जानता हूं जो आपके परिवार के सदस्यों को भी नहीं पता होगा। जैसे ये। मैंने तो पहले ही कहा था इन लोगों का चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं है। देखा कैसी परवरिश की अपनी बेटी की। अरे मैं कहती हूँ ऐसी लालच भी किस काम की कि उम्र में अंतर भी न समझ पाए। अमीर घर है तो किसी भी तरीके से रिश्ते जुड़ जाएं। मुझे तो लगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और वो गुड्डन पूरे दिन गिरती पड़ती रहती है। मुझे नहीं पता था कि इतनी गिरी हुई है। अरे कम से कम इस बात का तो ध्यान रखा होता कि इन सब का हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। ये सारी गलती इस भूषण की है, आखिर इसी की तो बेटी है। अरे इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। इसका मुंह काला कर देते हैं, फिर थक्के मार के यहाँ से भगाते हैं। अब ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। माँ, अब इस घर में रह के हमसे मम्मी पापा का अपमान कराने की जरूरत न हो पाएगी। अब हमसे ये और न हो पाएगा। वजह से खान मुझको दियो में रुख साथ म्यान बाय जानो वजह से खान मम्मी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम इस घर से चले जाएंगे। पापा को भी कोई कुछ नहीं बोलेगा और चुटकी की शादी भी बहुत अच्छे घर में होगी। बिल्कुल जैसा आप चाहती है ना, सब वैसा ही होगा। पर अब आपको गुस्सा करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि हम तो चले जाएंगे।
लक्ष्मीदीप, अरे आप लोग इतने मायूस हैं, वो भी उस गुड्डन की वजह से। देखिए मैं जानती हूँ जो हुआ वो गलत था, मगर उस गलतियों की दुकान की गलती की वजह से हम उदास हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसीलिए हम एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक वैसे जैसे गुड्डन के आने के पहले होने वाली थी। श्वेता की शादी एजे से करवाकर। आओ श्वेता। एक मिनट, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना लक्ष्मी? क्या कर क्या रही हो तुम? एजे की शादी हो चुकी है, उनकी दोबारा शादी करना चाहती हो, वो भी उनकी गैर हाजिरी में? ओफो दुर्गा दी, आप ना बहुत चिंता करते हैं। एक सेकेंड श्वेता, यहाँ पे आओ। शगुन भी शगुन तब कहलाता है जब उसमें ये एक का सिक्का शामिल हो, पर तुम्हें तो मुझसे ये तक नहीं मिलेगा गुड्डन। तुम अपना रिश्ता खुद तोड़ कर आई हो, अगर ऐसे ही जाओगी तो बहुत अजीब लगेगा। एक काम करो, वहां जाओ और कहो कि अगर वो तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें दहेज और एलिमनी मिलाकर 100 करोड़ देने होंगे। 100 करोड़? हाँ, जहां तक मैं अक्षय जिंदल और उसके परिवार को जानता हूं, वो तुम्हें फूटी कौड़ी भी देना पसंद नहीं करेंगे, और वही हम चाहते हैं। बस फिर तुम जाके कह देना कि जब तक पैसे नहीं मिलते तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। ऐसा है? ठीक है, पैसों के लिए शादी की थी ना हमने, यही कहा था ना आप सबने? शादीप, अरे संभल के बेटा, इसी से मालूम जाती, ये अंकल तो साथ साथ बोल गए, अब क्या करूंगी? ये अंकल अंकल क्या लगा रखा है? तुझे मेरा बेटा अंकल दिखता है? नहीं, पर मैं कब से बोलती आ रही हूँ ना, तो मेरी जुबान पर यही चढ़ गया, और फिर उम्र में तो मुझसे बड़े ही लगे। ठीक है, पर बेटा अब नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रहोगी, निकलो यहाँ से। अरे पर अब मैं... लक्ष्मी बहू, मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, मुझे तय करना है कौन यहाँ रहेगा और कौन यहाँ से जाएगा। बेटा जी आओ मेरे साथ। दादी, दादी, हजारों कोशिशों के बाद भी आज हम उसी मुकाम पे खड़े हैं जहां हमें नहीं। उस पागल लड़की का गृह प्रवेश करना पड़ेगा। आज आपकी वजह से वो 2 कौड़ी की लड़की हमारी सास बन गई। क्या बिगड़ता आपका? क्या बिगड़ता अगर मेरी मम्मी बहन श्वेता एजी की पत्नी बन गई होती तो? मगर नहीं, आपको तो उस गुड्डन का भला करना था ना। आपकी वजह से वो अंदर आई थी, आपकी वजह से आज उस पागल लड़की को हमें सास का दर्जा देना पड़ रहा है। गलती आपने की है और भुगतेंगे हम सब। अभी तो आपकी गुड्डन का गृह प्रवेश भी नहीं हुआ और आपने दवाई खाना चालू कर दिया। अपने आप को कम मत समझो, तुम्हारे जहर से बचने के लिए भी कुछ दवाइयां मैं यूं ही ले लेता हूं। अरे आप भी ना ऐसे कहां पुरानी बातों को दिल से लगा कर बैठे। चलिए वो सब छोड़िए और ये तोहफा कबूल कीजिए, लीजिए। और पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं ना। ये लीजिए।
देखा, इस तरह होता है हमारे यहाँ दुल्हन का स्वागत। अब ये तीनों बहुएं तुझे उठा के अंदर लेके जाएंगी। सरस्वती, चलो बेटा। आइए। बैठो। अरे वो दुर्गा बहू नहीं आई? वो तो सबसे पहले आती है, वो तो कभी लेट होती ही नहीं। जी दादी, पर क्या है ना कि जेठानी जी ने बोला है कि वो गृह प्रवेश में नहीं आ पाएंगी। नाराज है? कोई बात नहीं, तुम दोनों उठा लो। रेवती जी, आप इस घर की बड़ी बहू जरूर हैं, पर इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। जो अपनी मर्जी से जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन आज तक इस घर से ना ही किसी औरत को इस तरह निकाला गया है और ना ही निकाला जाएगा। गृह प्रवेश भी हो गया। मैं थोड़ा आराम कर लूं प्लीज। वो क्या है ना, थोड़ी थकान हो गई है। दादी माँ। हाँ बेटा। कमरा कौन सा है हमारा? हाँ, आओ मैं बताती। आप इतनी रात को ही जाएंगी? मतलब? अभी दुर्गा जी ने डंके की चोट पर ढिंढोरा पीटा था ना कि या तो इस घर में ये रहेंगी या हम। और अभी अभी जो भी कुछ हुआ उससे एक बात तो साफ है कि भाई हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। बात ये बोलनी थी कि थैंक यू, आप हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। बेटा, बड़ों का तो फर्ज होता है छोटों का ध्यान रखना। अब जैसे तू रखेगी अपनी बहुओं का ध्यान, देख उम्र में चाहे वो तुझसे बड़ी है, लेकिन क्या है ना, औहदे में तो तू बड़ी है ना उनसे, इसलिए तू ध्यान रखेगी उनका। ले, आ गया तेरा खुद का कमरा, चल। मेरा खुद का कमरा? आप इस वक्त कोई काम था क्या? नहीं, काम तो कोई नहीं था बेटा, मैं तो दुल्हन को उसके कमरे तक छोड़ने आई थी। हेलो, कौन है? जिंदल परिवार की नई नवेली दुल्हन के विश्राम में भंग डालने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। को ऐसा क्या काम पड़ गया मुझे जो आप इस समय फोन कर रहे हैं? सबूत मिले या नहीं,
हो गया है आप सबको? पुलिस में है कि कोई टीचर है जो आपको 2 घंटे में रिजल्ट चाहिए, और हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। और वैसे भी जब तक हमें अच्छी नींद नहीं मिल जाती है ना, हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। और अगर आपको इतनी जल्दी है ना, आप प्लीज किसी और को ढूंढ दीजिए। खुद तो नींद आती नहीं, अब हमें भी चैन से नहीं सोने देते। मुझ पर गुस्सा निकालकर आपको शांति नहीं मिलेगी दुर्गा दी। इस वक्त हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत सबसे ज्यादा है। दुर्गा दी, लक्ष्मी दी बिल्कुल सही कह रही है। हमारी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया उस 5 फीट 2 इंच ने। हमारी रातों की नींद उड़ाकर वो वहां चैन से सो रही है, एजे के कमरे में। इसीलिए कह रहे अब भी वक्त बाकी है। अगर हम एक हो जाए तो पासा पलट सकते हैं। और वैसे भी सरू, मैं इनसे क्यों बोल रही हूँ, ये कर भी क्या सकती। एक सेकेंड, मैं सिर्फ सुझाव दे रही थी, बाकी करना ना करना आपकी मर्जी। एजे ने खुद हाथ पकड़ के रोका है उसे, तो बस उसके साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए और बस हार मान लेनी चाहिए कि हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उसका। वैसे भी आज रात तो वो रिझा ही लेगी एजे को। सुहाग रात जो है अरे तुम्हारा तो मन था ना लड्डू खाने का, वो तुम्हारी बहू ने रोक दिया था। अब जिसकी शादी में आए हैं तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। लो लड्डू खाओ। हमें ना लड्डू सच में बहुत पसंद। अरे पर हम क्या सोच रहे थे कि आप तो सभी का मुंह मीठा कराते हैं ना, आपका मुंह मीठा कराना भी बनता है। आपको हम खिलाते हैं। लीजिए 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 लीजिए। अब हम भी खा लेते हैं। इससे तो उल्टा मुझे ही जहर खिला दिया। इससे पहले जहर का असर हो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाय, यंग सास ही नहीं, ससुर भी यंग है। लोगों को ऐसी बहू नहीं मिलती जैसे ये तुम्हारे लिए सास लाया है। हाँ, आपकी दुआओं से ही तो सब बनता है। आप एक काम करो, रे लल्ला और मेरे गुड्डन के जोड़े को भी आशीष दे दो। अरे दादी, आशीष ही क्या, आप जो कहोगी वो देंगे आपको। क्या है ना कि दुर्गा दीदी ने इनको 2 लाख रुपए का नेक दिया है। हाँ हाँ दादी, बनता है ना। आखिर सासू माँ का नेक है, किसी बहू का नहीं। सच्चे दिल से दुआएं दूंगी तेरे बन्ना और बन्नू को। अरे आना अपने पति के साथ। आना 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 आना, आजा आजा आजा। हाय, इतना क्यों शर्मा रहे हो? लैला और मजनू वाली जोड़ी है, थोड़ा हाथ तो पकड़ो एक दूसरे का। जो तेरे संग लागी प्रीत मोहे, रूह बार बार तेरा नाम ले, कि रब से मांगी यही दुआ, तू हाथों की लकीरें थामे। माँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, मैं आता हूँ।
नहीं बेटा, आशीष जोड़े को दी जाती है। गुड्डन कहाँ है? बड़ी देर से दिखाई नहीं दी। गुड्डन की पायल का मोती अभी तो पहना ही थी, तोड़ भी दी। जैसे सोचा था वैसे ही करके दिखा दिया प्रभु आपने। इनको एक दूसरे के साथ लेके आए हो तो अब इनका साथ बनाए रखना। इससे पहले मुझे यहाँ कोई देख ले, मुझे यहाँ से चलना चाहिए।